नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, क्लास में बात करने वाले हैं गणित मैथ्स की बात करेंगे। एनसीईआरटी नंबर क्लास 6 है और आज जो टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक रहेगा सिलेबस के अनुसार। जो पिछले सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से वो प्रश्न करने वाले हैं और एलसीएम एचसीएफ से लगभग इसी प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर टीचर्स फैमिली है। तो चलिए यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आइए बात करेंगे पहले प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? सभी बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। तो यहाँ पे संख्या 100 के सभी गुणनखंड का दिया गया है। तो संख्या 100 के सभी गुणनखंड कौन से होता है? सभी लिखते जाइए। 1 होता है, इसके बाद 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, इसके बाद 25 होगा, इसके बाद 50 होगा और 100 भी होगा। टोटल कितनी संख्याएं हो गई? अब कह रहा है इन गुणनखंडों का योगफल है तो जोड़ लेना है। 100, 150, 175, 20 95, 10 205, 210, 4 2 6 1 7, 210 और 7 कितना हो गया? 217। तो 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या आ जाएगा? 217 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज गुणे कोष्टक के अंदर 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज बराबर है, किसके बराबर होगा? और इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा, यानी 1 नंबर पक्का हो जाएगा इस प्रश्न के बाद। देखिए 12 तथा 16 का न्यूनतम जो सारगुणज कौन कौन होते हैं? 12 और 16 का चलिए न्यूनतम सारगुणज निकाल लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। कितना सारगुणज निकल के आया? 48 निकल के आया। इसी प्रकार 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज निकाल लीजिए। कितना आएगा? 2 गुणे 5 गुणे 3, यानी एलसीएम निकाल लेना। न्यूनतम सारगुणज मतलब होता है एलसीएम। 5 दूनी 10 33, इसका आया 30, यानी 12 और 16 का जो हमारा न्यूनतम सारगुणज निकल के आया वह आया 48 और 10 और 15 का कितना निकल के आया? 30। अब ये कह रहा है ये दोनों सारगुणज बराबर हैं तो कुछ नहीं करना है, दोनों का गुणा कर लेना है। मतलब 48 गुणे 30 कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया गया है। 48 गुणे 3 मतलब कितना होता है? 3 8 24, 2 3 चौक 12 2 14, 1440। तो सारगुणज किसके बराबर होगा? पहले ऑप्शन 1440 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 10 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणन खंड का अंतर बताइए। तो पहले ये जान लीजिए सबसे छोटा सारगुणन मतलब एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ा सारगुणनखंड मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें जरूर ध्यान देना। तो 5 10 35 का सबसे छोटा सारगुणन, तो 5 10 35 का एलसीएम निकाल लीजिए, एक साथ निकालना है तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 5 से 35 दूनी 70 हमारा निकल के आया 5 10 35 का सबसे छोटा सारगुणज। और सबसे बड़ा सारगुणज क्या निकल के आएगा? यानी कि एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 5 10 35 के सीएफ निकालेंगे, 5 से काटिए 1, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, यानी 5 5 और 1 होगा तो 5 एकम 5 ही आएगा। तो हमारा सबसे बड़ा सारगुणनखंड 5 आ गया और सबसे छोटा सारगुणज कितना निकल के आया था? तो 70 निकल के आया था। अब हम करेंगे क्या? 70 माइनस 5 कर देना, कितना आ जाएगा? 65। किस ऑप्शन में दिया गया है? देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में आपको 65 दिया गया है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो 105 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? सभी फटाफट बताइए।
105 का में एलसीएम निकालिए। चलिए गुणनखंड निकालिए। पहले तो 3 से कटेगा, 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, 35 आ गया। फिर इसको किससे काटेंगे, 5 सते 35, तो 7, 5 और 3, 3, 5, 7। अतः संख्या 5 के गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है तो 3 संख्याएं आ रही। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 60 का सबसे छोटा सारगुणज भागे 18 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड बराबर होगा। अब देखिए 36 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे छोटा सारगुणज मतलब यही होता है एलसीएम निकालना। तो सभी लोग एलसीएम यहाँ पे निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे 36 60 का कितना आ गया, सभी लोग निकालिए रब पेन पे। चलिए सभी लोग निकाल लिया। इसके बाद 18 45 निकाल लेना है। छत्तीस 60 का निकाल लिया। चलिए निकाल लेते हैं। आप लोगों ने क्या है ना, आप लोग कुछ स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग स्वयं कीजिए। 2 से काटिए, 15 आ गया, 30 आ गया। इसके बाद 3 से 2 से अभी और कटेगा, 15 और 15। इसके बाद 3 5 5 5 हो जाएगा। कितना आ गया, सब लोग बताइए। दो दूनी 4, 3 12, 5 60 आ गया। इसके बाद 18 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड मतलब यहाँ पे एचसीएफ निकालना। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 से दोनों नहीं कट रहा, जो दोनों कटेगा उसी से काटेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 18 और 15 3 45। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो 3 तिकाई 6 आ रहा है, और मतलब 60 भागे 6, तो यह किसके बराबर होगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 42वें के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 42 के गुणनखंडों की संख्या बताना। तो 42 के गुणनखंड संख्या क्या होगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 सते 42 होता ही है, 6 7 दोनों से कट जाएगा, 14 तिक 42, 21 दूना 42 और 42 से टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। यही तो पूछा जा रहा है। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 5 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर बताना है। ये आप लोग सभी लोग करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, 4 5 6 का सबसे छोटा एलसीएम निकाल लेना आप लोगों को। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद 5 6 9 का सबसे छोटा, इसमें भी एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 90। दोनों का अंतर पूछ रहा है, 60 और 90 का अंतर कितना होगा, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और आंसर कर देना है। अगला प्रश्न है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल होगा। तो 210 के धनात्मक गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, रफ पेन में नोट करते जाइए। पहले तो 1 हो जाएगा, और इनका गुणनफलों का योगफल पूछा जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली संख्या लिखूंगा। ठीक है, 1 गुणे 210 बराबर 210 धन 1 बराबर 211, इसी प्रकार लिखते जाइएगा। 211 लिख लीजिए। इसी प्रकार अगला करेंगे, 2 का करेंगे, 2 गुणे 105 2 गुणे 105 बराबर क्या हो जाएगा, 2 धन 210 बराबर 2 धन 105 होगा। ठीक है, जो हम यहाँ करेंगे गुणनखंड उसमें 2 करते जाना। इसी प्रकार हम आपके अगले में करेंगे। अगले में 3 गुणे 70 करेंगे, यहाँ पे 3 धन 70 करेंगे। ठीक है, फिर अगला आपके करेंगे 5 गुणे 42, यहाँ पे 5 धन 42 करेंगे। इसी प्रकार 6 गुणे 35 करेंगे, तो 6 धन 35 कर लेना। तो टोटल संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 211। इसी प्रकार सभी कर लीजिएगा, 211 107
73, इसके बाद 47, इसके बाद 41, इसके बाद 37, इसके बाद 31, इसके बाद 29। इन सभी संख्याओं का योग कर लेना। इन सभी संख्याओं का योग कीजिए फटाफट। सभी लोग योग करके देखिए कितना आ रहा है। चलिए कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपने योग किया होगा। चलिए सभी लोग आपने योग कर लिया। राइट ऑप्शन यहाँ पे हम चुन लेते हैं। क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट ऑप्शन? क्या आप लोगों का 576 राइट ऑप्शन आ रहा है योग? सभी बताइए। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागे 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर होगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है, 21 49 के बीच 7 के गुणजों का। अब 7 के गुणा 21 भी होगा, लेकिन इसके बीच लेना है। तो 7 एक 21, सचोक 28 आ जाएगा, 7 पना 35 आ जाएगा और सचंग 42 हो जाएगा। यानी 28 35 42 और इनका योग कर देना है। 28 35 42 का योग करेंगे 105 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद 25 30 का सबसे बड़ा, यानी 25 30 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 25 और 30 का एचसीएफ 5 6 का 30 5 25, 5 ही आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो संक्रिया दी गई वह हमारे भाग की दी गई। तो 21 और 49 के 20 7 के गुणज हमारे कितने आ गए, 105 निकल के आ गया। और 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणज मतलब 25 30 का एचसीएफ 5 निकल के आ गया। ये संक्रिया कर देना, 5 कम 5 5 दूनी 10, 5 कम 5 21 आना चाहिए। अब देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों का ऑलरेडी 21 दिया गया है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। 96 के, तो 96 के सभी धनात्मक गुणनफल 96 गुणे 1 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा, सभी लोग बताइए, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। इनका योगफल तो 8 6 14 4 18, और इसके साथ 8 के बाद भी कई संख्याएं आती है। 8 के बाद आपका देखिए क्या क्या आता है, और भी इसको नोट कर लीजिएगा। अभी तो हमने आधे ही किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो 96 48 32 16 12 24 8 6 4 3 2 1। अब इनको प्लस कर लेना है। जब इनको प्लस कर लेंगे, योग कर लेंगे, हमारी संख्या 252 आना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार गुणज तथा सबसे बड़ा सार गुणनखंड का गुणनफल होगा। 30 36 42 का सबसे छोटा मतलब एचसीएफ निकाल लीजिए और एचसीएफ निकाल लीजिए, दोनों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लेंगे। चलिए आप लोग इतना कर लेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो। तो 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड का 7 के गुणज निकालना है। सभी देखिए 84 के सभी धनात्मक जो 7 से हैं, 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, सचोक 28, 42 और 84। इनका योग करेंगे, इनका योग आएगा टोटल 196। थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है 196 इनका योग टोटल आ जाएगा। अगर यदि 36 और 48 के सर्वधनात्मक गुणनखंडों का योग फल बराबर 999 धन 9 गुणे है तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी? पिछले क्लास की तरह रिक्त स्थान में हमने x मान लेना है। 36 48 का सर्वधनात्मक गुणनखंड यहाँ पे पूछा गया है। सर्वधनात्मक गुणनखंड कौन सा हो जाएगा? 36 48 का मतलब दोनों एचसीएफ पूछा गया है। तो 2 3 4 6 12 कहेगा, 2 3 4 6 12 इनका गुणा कर लीजिए। 2 3 4 6 12 का 1728
ये हमारा CF आया। अब x के जगह हमने x दिया ही गया ऑलरेडी, 9x ये हो जाएगा। 999 इसमें माइनस कर दीजिए, 17 28 में 9 से 99 को माइनस कर दीजिए। 18 में 9 गया 9, 11 में 9 गया 2, 16 में 9 गया कितना आ जाएगा 7, 729 हमारा निकल के आया। 9x बराबर 729 आ गया, तो x बराबर क्या जाएगा 729/9 आ जाएगा। इसको 9 से काट लीजिए, 9 8 72, 9 1 9, 81 आना चाहिए। पहला ऑप्शन 81 दिया गया है, तो x के जगह हमारा 81 मान आ जाएगा। यानी 36 48 का गुणनफल और 999 गुणे 9 गुणे 81 करेंगे, इनका जोड़ देंगे तो आपका 36 48 का जो सावधानात्मक गुणनखंड आया था 1728, इसकी भी वैल्यू 1728 आएगी। अगला जो प्रश्न दिया गया कि 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज बराबर भागे, यहाँ पे भागे दिया गया 90 बराबर है। तो ये भी प्रश्न आप लोग ऑलरेडी कर लेंगे ना। देखिए 36 54 60 का सबसे छोटा सार गुणज मतलब LCM निकालना है, और इसका LCM क्या आ जाएगा 540 आ जाएगा। ठीक है, 540 भागे 90 कर लेना है, 0 से 0 कर गया, न छक्का चौवन होता है। अच्छा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंडों में 10 से 15 सेकंड में इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है 200 और 400 के बीच 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार गुणज है भागे 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड है। अब देखिए 200 और 400 के बीच हमें निकालना है, जो 30 और 45 और 60 का लासा हो। तो 30 45 60 का लासा हम निकालेंगे 180 आएगा। अब 200 400 के बीच कह रहा है, तो 180 में हम 2 का गुणा कर लेंगे, तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 360 आ गई। अब आ गया 200 400 के बीच संख्या हमारा 360 में क्या कह रहा है 15 24 45 का सबसे सार गुणनखंड। तो तीनों संख्या कम से कट रही है, 15 से 15 3 45 और 8 3 24, 3 से कट रही है सभी संख्याएं। तो 360/3 कर दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 120 आना चाहिए। देखेंगे आपके पहले ही ऑप्शन पे 120 दिया गया है, मतलब 200 400 के बीच। पहले देखिए वही चीज़ करना है, 30 45 60 का सबसे छोटा सारगुणा निकाल लीजिए, यानी LCM निकाल लीजिए लघुत्तम समापर तक। अब 200 से 400 के बीच कह रहा है, इसलिए हमने LCM निकालने के बाद हमारी संख्या 180 आई, जो कि 200 400 के बीच नहीं है। तो 180 में 2 का हमने गुणा कर लिया, तो हमारा हो गया 360, जो कि 200 और 400 के बीच हो गया। अब इसमें हमने भाग की संक्रिया करने के बाद 15 24 45 का SCF निकाल लेना है महत्तम समापर तक। जो 3 आया 3 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कल की क्लास हम बात करेंगे मापन प्रणाली की बात करेंगे। ठीक है, मापन प्रणाली की बात करेंगे। मापन प्रणाली से भी 1-2 प्रश्न आते हैं, तो कल का टॉपिक मापन प्रणाली का रहेगा। बाकी इवनिंग के क्लासेज आपकी रहेगी, इवनिंग की क्लास लाइव क्लास 7 to 7:30 क्लास रहेगी, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग क्लास को। और डेली लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में अपना फीडबैक कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली लाइव क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।